हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। यानी आज हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेटा सबसे पहले जान लेते हैं कि सीवेज क्या होता है। तो जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है यानी हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम सीवेज बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग होते हैं। और इस वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। डेली सिटीज में और टाउन्स में लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज जनरेट होता है। अब आप सोचिए इस सीवेज में यानी इस वेस्ट वाटर में पैथोजेनिक माइक्रोब्स है और ह्यूमन एक्सक्रीटा है। तो क्या इस वाटर को हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स में पास कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ही अनहाइजेनिक और अनहेल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ज्यादा डिजीजेस कॉज करेगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करेगी। तो इसीलिए इस वेस्ट वाटर को हमें पहले ट्रीट करना होता है विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिसमें हम इस वाटर को ट्रीट करते हैं इन 2 phases, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। सो सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड इट्स मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट में पार्टिकल्स का फिजिकल रिमूवल किया जाता है थ्रू सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में फ्लोटिंग डिब्रिस रिमूव करते हैं और सेडिमेंटेशन में गर्ट लाइक सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स को रिमूव करते हैं। सेडिमेंटेशन के टाइम जो सॉलिड्स नीचे सेटल हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और उन सॉलिड्स के ऊपर जो सुपरनेटेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। और इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लार्ज एरेशन टैंक्स में लेके जाते हैं। समझ गए? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? फिजिकल रिमूवल करते हैं पार्टिकल्स का थ्रू सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव किया जाता है और सेडिमेंटेशन में गर्ट, सॉइल एंड पेबल्स। ठीक है, इसमें जो सॉलिड नीचे सेटल हो जाते हैं उसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं और जो सुपरनेटेंट पार्ट होता है उसको प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं, जिसको हम फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं लार्ज एरेशन टैंक में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में से हम किस पार्ट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। सो द आंसर इज प्राइमरी एफ्लुएंट यानी सुपरनेटेंट पार्ट। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बेटा हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इस ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए। समझ गए? हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमें प्राइमरी एफ्लुएंट मिला उसको लिया और उसको हमने डाल दिया लार्ज एरेशन टैंक्स में। इन टैंक्स में हम कॉन्स्टेंटली मैकेनिकल एजिटेशन करते हैं और एयर पंप करते हैं, जिसकी वजह से उसमें एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है जिन्हें बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स एक्चुअली बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट के एसोसिएशन होते हैं जो कि एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कॉन्स्टेंट एजिटेशन की वजह से लार्ज एरेशन टैंक में प्रेजेंट प्राइमरी एफ्लुएंट में ग्रो करते हैं। और क्योंकि ये एरोबिक माइक्रोब्स हैं तो ये किसी ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी एफ्लुएंट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है फ्लॉक्स उस पे फीड करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। और जब उसको कंज्यूम करेंगे, अगर कोई एरोबिक माइक्रोब या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एरोबिक ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर रहा है यानी उसका ब्रेक डाउन करेगा थ्रू रेस्पिरेशन, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वो कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी एक वाटर बॉडी में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? अब बेटा ये फ्लॉक्स क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद ऐसा पॉइंट आएगा कि ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे रिड्यूस करने लगेगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे रिड्यूस करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम होने लगेगी। तो इस तरह से फ्लॉक्स प्राइमरी एफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और साथ साथ उस एफ्लुएंट की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करते हैं। समझ गए? एक बार देख लेते हैं कि बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए
होता है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर. ये मेजर करता है कि एक सैंपल ऑफ वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कितना ऑक्सीजन लेना है. इनडायरेक्टली ये मेजर करता है कि किसी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है. कैसे मेजर करेगा बेटा? क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं और उसे फीड करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए. तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा और जितना कम ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना कम बीओडी होगा. तो इस तरह से हम मान सकते हैं बीओडी इज अ मेजर ऑफ पोल्यूशन इन एनी वाटर. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा, यानी उतना ज्यादा ही पोल्यूशन होगा. तो अगर बीओडी कम है तो पोल्यूशन कम है और बीओडी ज्यादा है तो पोल्यूशन ज्यादा है. सो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटिंग पोटेंशियल. समझ गए? ठीक है. अब सीवेज वाटर का बीओडी हमने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद बेटा जो हमारे पास एफ्लुएंट आएगा उसको हम डालेंगे दूसरे टैंक में जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक. अब यहाँ पे जो फ्लॉक्स बने हैं वो भी तो हार्मफुल हैं, तो हम उन फ्लॉक्स को सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देंगे. इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज. इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम वापस एरेशन टैंक में डाल देंगे जो एज इनोक्यूलम बिहेव करेगा और बाकी का सारा पोर्शन हम डाल देंगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल मिथेनोजेंस. वो इन बैक्टीरिया और फंजाई को जो हमारे फ्लॉक्स थे उनको डाइजेस्ट करेंगे और वाटर को प्यूरिफाई कर देंगे. और जब वो बैक्टीरिया ऐसा करेंगे, जब हमारे एनएरोबिक बैक्टीरिया उन एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे तो वो साथ साथ बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे विच इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और ये बायोगैस एनर्जी का एक सोर्स होता है रूरल एरियाज में मेनली. ठीक है. इससे हमें मिल जाएगा सेकेंडरी एफ्लुएंट और अब इसको हम रिलीज कर सकते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स और स्ट्रीम्स में, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया. उससे हमें मिला प्राइमरी एफ्लुएंट. उसको हमने एरेशन टैंक में डाला, उसको एजिटेट किया, एयर पंप करी तो वहाँ पे फ्लॉक्स की ग्रोथ हो गई. फ्लॉक्स ने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम किया जिससे बीओडी डिक्रीज हुई. फिर उससे जो हमें एफ्लुएंट मिला उसको हमने डाला सेटलिंग टैंक में. सेटलिंग टैंक में हमने फ्लॉक्स को सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया तो हमारे पास आ गया एक्टिवेटेड स्लज. उसको हमने यूज किया एज इनोक्यूलम और मेजर पोर्शन हमने डाल दिया एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में. एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनएरोबिक बैक्टीरिया ने उन बैक्टीरिया और फंजाई फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर दिया और अब हमारा वाटर प्यूरिफाई हो गया और अब हम इसको नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट बेटा. अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं हम. सो वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. It contains large amounts of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plants, that is STPs, to make it less polluting. Treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out in 2 stages. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे आपको पहले बताया गया है कि सीवेज क्या होता है. इसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको ट्रीट करते हैं STPs विद द हेल्प ऑफ हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो कि सीवेज में ही प्रेजेंट होते हैं. अब ये 2 स्टेजेस में होता है. कौन कौन से 2 स्टेजेस हैं वो? प्राइमरी ट्रीटमेंट. दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज and small from the sewage through filtration and sedimentation. These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. सबसे पहले filtration में हम floating debris remove करेंगे. Then the dirt like soil and small pebbles are removed by sedimentation. Then sedimentation से हम dirt remove करेंगे. All solids that settle form the primary sludge. जो नीचे solid settle हो जाता है वो primary sludge बनाता है and the supernatant forms the effluent. The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. अब देखते हैं कि secondary treatment में क्या होता है. Secondary treatment और biological treatment. क्यों बोलते हैं biological treatment? क्योंकि हम यहाँ पे microbes को use करते हैं treatment के लिए. The primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful aerobic microbes. याद रखेंगे एरेशन टैंक में कौन से माइक्रोब्स होते हैं? एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स. और फ्लॉक्स क्या होता है? पूछ लिया जाता है. masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structures.
While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD, that is biochemical oxygen demand of the effluent. BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential. ये सब कुछ अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, ठीक है. आगे चलते हैं बेटा. आगे हमें लिखा है once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank. जहाँ क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं, where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here, other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. इन gases का नाम बेटा आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है. These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable. The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. An aerial view of such a plant is shown in figure 8.7. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और उसका प्लांट, उसका एरियल व्यू, ठीक है बेटा. चलिए अब इसके बारे में हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी गई है. You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. तो सीवेज का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं हमारे माइक्रोब्स. अब तक कोई भी ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है जो इस टेक्निक को राइवल दे सके, ठीक है. चलिए, यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities. So, the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne diseases. अब urbanization ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो सीवेज भी ज़्यादा रिलीज हो रहा है, पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं. तो इसीलिए कभी कभी अनट्रीटेड सीवेज ही ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, जिससे कि उनका pollution होता है और waterborne diseases होती हैं. So the Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. तो अलग अलग प्लान्स आए हैं रिवर्स को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें बताया गया है कि हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि अनट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज ना किया जाए रिवर्स में, जिससे कि पोल्यूशन ना हो सके. अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the rivers. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. समझ गए बेटा? तो ये था microbes and sewage treatment. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे और याद करते रहेंगे. थैंक यू.